Hey friends, my name is हिमांशु एंड आपका दोस्त और होस्ट आपके लिए एक प्रोजेक्ट हमेशा से लेकर आया हूँ। ये आशियाना का प्रोजेक्ट है जो मैंने पहले भी दिखाया था। आशियाना हमारा 93 सेक्टर में, यहाँ पे आसपास DLF के भी है डेवलपमेंट, प्लस बेस्टेक वालों का भी एक आधा प्रोजेक्ट है। कनेक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के साथ साथ हॉस्पिटल सारी चीज़ें ऑपरेशनल है। प्राइम सेक्टर है ये। अगर यहाँ पे इस सेक्टर की बात करी जाए, ये प्राइम क्यों है? DLF है यहाँ पे, बेस्टेक है, हॉस्पिटल्स हैं आसपास, सिग्नेचर ग्लोबल का लो राइज फ्लोज हैं। तो यहाँ पे खासा डेवलपमेंट हो रही है और बहुत जल्दी ये जगह डेवलप हो जाएगी। आशियाना के बारे में बात करूँ तो सेकंड फेज़ भी बहुत जल्दी बिक गया था। अब थर्ड फेज़ आएगा दिसंबर जनवरी में आएगा। तो उसके बारे में बात करेंगे। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर कि हाँ ये प्रोजेक्ट जब भी आए हमें अपडेट कर देना। EOI जब जा रहे होंगे तो विल हेल्प यू गाइज। तो उसके लिए क्विक रिव्यू देते हैं, एक बर्ड आई व्यू दे देते हैं कि आसपास की क्या टाउनशिप रहेगी। सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल भी पास में, आपका यदुवंशी स्कूल भी है यहाँ पे पास में, RV हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। पहले तो आपको दिखाता हूँ ये कैसा है प्रोडक्ट। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। आपको मैं ये कंस्ट्रक्शन अपडेट भी दिखा रहा हूँ ड्रोन पे। आप ड्रोन पे देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन अपडेट है इस प्रोडक्ट की, और ये प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा जिस हिसाब से ये बना रहे हैं। अभी इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। अभी इनका थर्ड फेज़ आएगा दिसंबर तक में, तो होपफुली अच्छा रहेगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। आ जाइए, अंदर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों मैं आशियाना के अंदर हूँ। तो दिस विल बी द क्लब हाउस। आपका क्लब हाउस का आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से दिस इज़ हाउ दे आर मेंटेनिंग एंड बिल्डिंग इट। नॉट मेंटेनिंग, अभी बिल्ड कर रहे हैं। इनका अनमोल भी एक प्रोजेक्ट है जो मैंने सोना में कवर करा था। तो मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो क्विक रिव्यू है सब प्रोजेक्ट का। सेकेंड फेज़ भी सोल्ड आउट था। प्लस दिस इज़ हाउ दे आर कंस्ट्रक्टिंग। इसके ऊपर आपका पोडियम्स है, एंड देन देयर इज़ वाटर बॉडीज़, एंड ऑल्सो आपके टावर्स भी हैं, एंड देन किड्स का सेपरेट प्ले जोन भी है। जैसे 25-30 हज़ार स्क्वायर फीट का आपका क्लब हाउस के साथ साथ 6,000 स्क्वायर फीट का लर्निंग हब भी दे आर बिल्डिंग, जहाँ पे आपके बच्चे खासा ज्ञान ले सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स होंगे, यहाँ पे स्टडी रूम होगा, रीडिंग रूम होगा, वर्कशॉप रूम होगा, म्यूज़िक रूम होगा, डांस रूम होगा। तो देयर इज़ अ मल्टीपल थिंग्स विच योर किड्स कैन डू इन दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। हमारे पास 2 क्लब हाउसेज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बच्चों के लिए लर्निंग हब भी है, आपके पास बड़ा क्लब हाउस भी है जहाँ पे आपको अलग अलग एमिनिटीज़ मिल जाएगी। स्विमिंग पूल हो गया, लॉन टेनिस कोर्ट हो गया, एंड सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। आप आशियाना मॉल जाकर देखिए, इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करा हुआ है, जिसमें आपके बच्चे खेल कर कूद कर भी कुछ बन सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई तो है ही है। तो आपको मैं सैम्पल फ्लैट भी दिखाता हूँ इनका पहला, दूसरा, तीसरा फेज़ आना है। अब उस फेज़ के लिए वी आर वेटिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द क्विक रिव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे हाई राइजेस मोस्टली आपके बेस्टेक का है। अगर आप देखेंगे तो DLF के भी आसपास है, जैसे न्यू टाउन है, स्काई कोर्ट है, अल्टीमा आपका फ्रंट पे आ जाता है। तो इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जो एमिनिटीज़ ये दे रहे हैं और जो कंस्ट्रक्शन ये मेंटेन कर दे रहे हैं, मतलब जो चीज़ें ये दे रहे हैं उससे एडवांस चीज़ें दे रहे हैं। ये जो चाहे DLF का आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर देख लीजिए इस एरिया में, उससे एडवांस चीज़ें ही दे रहे हैं। लगभग 22 एकड़ का प्रोजेक्ट है। आपको मैं बर्ड आई व्यू भी देता हूँ जो मैं दे चुका हूँ बाहर से। अब मैं आपको अंदर का क्विक टूर देता हूँ, आ जाइए। तो ये आपका 3 BHK का लेआउट है। आप देख सकते हैं दिस अच्छा साइज़ निकाल कर दिया हुआ है। अगर आपका ये फोयर एरिया हो जाता है, आपको मूवेबल नहीं मिलने वाला है, तो दिस विल बी योर लिविंग स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लिविंग एरिया हो जाएगा, टेलीविज़न यहाँ पे लग जाएगा, एंड डेक एरिया भारी है इसी के साथ, जहाँ पे आप सुबह आकर बैठकर कॉफ़ी चाय को जो पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं। तो दिस विल बी योर डेक एरिया। यहाँ पे आप आइए, आपका बढ़िया सी बालकनी का डेक एरिया है। आपका हाई राइज फ्लोर्स हैं जैसे कि ये है, तो आपको बहुत शानदार व्यू मिलने वाला है इसी के सामने का। एंड ऑल्सो अगर आप ये डेक एरिया के साथ साथ आपका लिविंग हो गया, लिविंग के साथ आपका डाइनिंग एरिया है, दिस विल बी योर डाइनिंग स्पेस। मैंने ये अपनी पहली वीडियो में भी दिखाया हुआ है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। उसमें थोड़ा डिटेल वर्जन है जिसमें मैंने आशियाना अनमोल भी दिखाया है। मे बी 2-3 महीने ही हुए होंगे। तो दिस विल बी योर डाइनिंग स्पेस। किचन मेरे को बहुत यूज लगी इनकी, पहले भी मैंने यही बताया था। तो दिस विल बी योर किचन एरिया। आप किचन देखिए, आपको सारा मतलब मॉडलर किचन मिलेगी, बट मूवेबल नहीं मिलेंगे आपको। एंड ये आपका स्टोर एरिया हो जाएगा किचन का, राशन के लिए या आपको कोई भी पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो दिस विल बी एक्स्ट्रा स्पेस इन द किचन।
तो दैट इज़ ऑल्सो अ बोनस। मैं सारा लेआउट वगैरह मेंशन कर दूंगा इसका। इसमें यू कैन सी कि कैसे लेआउट है इसका। और इसमें आपका 3 BHK और 4 BHK हैं। 4 BHK अपेक्षा करता हूँ नेक्स्ट फेज़ में दे आर लॉन्चिंग इट। एंड इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 1.5 करोड़ के प्लस ही जाएगा। 1.5 करोड़ 160 170 के आसपास जो नया फेज़ आएगा उसका ही है। अब ये देखिए प्रीवीसी कैसे है कि आपका डाइनिंग स्पेस हो गया, इसी के बाद आपके 3 बेडरूम हो जाते हैं। तो आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, लाइक यू नो इफ़ एनी सर्वेंट इज़ देयर तो वो आपके बेडरूम के अंदर नहीं देख सकता या कुछ ऐसा। आपको प्रीवीसी मिलती है अगर कोई गेस्ट भी आता है तो, अगर आपका लिविंग एरिया में बैठा हुआ है तो दिस विल बी योर फर्स्ट बेडरूम जो अटैच बाथरूम के साथ होगा, लिविंग एरिया के साथ भी अटैच होगा और इस बेडरूम के साथ भी अटैच होगा। तो आप ये देख सकते हैं एक अच्छा लेआउट है इसका। 13 बाय 14 के साइजेज़ हैं, मतलब ठीक ठाक साइजेज़ हैं बेडरूम के। 12 बाय 13 के साइजेज़ भी हैं, 15 बाय 13 के साइजेज़ भी हैं। दिस इज़ योर बाथरूम जो आपको लिविंग एरिया के साथ भी अटैच्ड है। आप ये अच्छा खासा स्पेस है। एंड देन इनका वार्डरोब का स्पेस इन्होंने अलग से दिया हुआ है, तो आपको इतना ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा स्पेस के लिए, वार्डरोब के लिए भी। तो आप अगर देखेंगे तो दिस विल बी अगेन योर बालकनी विद योर फर्स्ट बेडरूम। जो मैंने आपको पहला बेडरूम दिखाया अभी, उसके साथ ये बालकनी होने वाली है। एंड इसी के साथ आपका दूसरा बेडरूम होगा जो लेफ़्ट पे होगा। तो दिस विल बी योर स्मॉल साइज बेडरूम। ये आपका 11 बाय 12 का बेड साइजेस रहेगा। ये किड के लिए एकदम परफेक्ट है, बच्चों के लिए ये बेडरूम। उसी हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन भी करा है। आपका वार्डरोब एरिया हो गया इसके साथ। एंड देन यू आर गेटिंग अटैच बाथरूम विद योर किड एरिया। किड के साथ, किड बेडरूम के साथ आपका एक अटैच बाथरूम है। आप आकर देख भी सकते हैं, इसका साइज़ डिसेंट साइज़ है, आप देखिए। प्लस इसके साथ आपकी बालकनी भी है, आप बालकनी भी देख सकते हैं। तो दिस विल बी योर बालकनी एरिया। ये आपकी रनिंग बालकनी है जो आपकी एक और बेडरूम के साथ अटैच रहेगी। तो आपको मैं वो बेडरूम भी दिखा देता हूँ एंड देन आपको बालकनी भी दिखा देता हूँ पूरी इसी बेडरूम के साथ जो अटैच रहेगी। तो दिस विल बी योर मास्टर बेडरूम। आप देख सकते हैं कि इसमें वुडन वर्क हुआ है। साइज़ देखिए इस बेडरूम का, एकदम अच्छा खासा साइज़ है। ये आपकी रनिंग वार्डरोब रहेगी। दिस विल बी योर रनिंग वार्डरोब। एंड इसी के साथ आपका अटैच बाथरूम रहेगा। ही और शी का दोनों का एक साथ बना सकते हैं। एंड देन देयर इज़ अ स्पेस इनसाइड दिस बाथरूम विच इज़ ऑल्सो डिसेंट। अच्छी खासी स्पेस है इस बाथरूम में भी, विच यू गोना लाइक। 93 सेक्टर में ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी पॉपुलर रहने वाला है। एंड इसका काफ़ी नाम होगा बिकॉज ये अच्छे डेवलपर हैं और उसी हिसाब से चीज़ें बनाते हैं। अब मैं आपको इसका रनिंग बालकनी दिखाता हूँ। और अभी जो नए फेजेस के हिसाब से, जैसे ये इतना है, नए में इतना एक्सटेंड हो रहा है, मतलब सभी ने ये एक्सटेंड कराने के लिए RWA में अर्जी दी थी। मतलब एवरी बायर, नॉट RWA बट जिन्होंने भी ख़रीदा था तो उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने मतलब सभी लोगों ने अर्ज करा कि ये बालकनी को फर्दर एक्सटेंड करा जाए इतना। तो अब आपकी बालकनी एक्सटेंड हो रही है विद द परमिशन, लीगलाइज तरीके से, प्रॉपर लीगलाइज तरीके से। आपकी बालकनी का साइज़ जैसे ये अभी आपका 2.5 था, इसका 2.5 फुट का था, ये आपका लगभग 4 फुट की आपकी बालकनी का विड्थ होने वाली है। और अगर लंबाई की बात करी जाए तो आराम से आपकी 12 या 13 फुट की होगी अगर लंबाई की बात करी जाए तो द साइज़ इज़ डिसेंट एंड द प्रोजेक्ट इज़ डिसेंट। दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट आशियाना अमारा के बारे में। तो ये क्विक टूर था एक अपार्टमेंट का, इसके सैम्पल फ्लैट का। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ आती है या 93 के आसपास आपके लो राइज भी मैंने कवर करने हैं, तो आपको कुछ भी क्वेरी पूछनी है प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। आपको मैं अपना नंबर नीचे मैंने मेंशन करा हुआ है। 22 एकड़ों में प्रोजेक्ट है, हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, माय1 कंस्ट्रक्शन है, आशियाना वाले बना रहे हैं। इनका ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है आशियाना हाउसिंग का, विच इज़ ऑलरेडी इन सोना। गुड प्रोजेक्ट, यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। तो बेसिकली कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ड्रोन शॉट से भी दिखा दूंगा रामपुरा से। अगर आपकी कनेक्टिविटी देखेंगे तो ये आपका 81 सेक्टर आता है, रामपुरा फ्लाईओवर
एंड देन आपका 81 सेक्टर आता है जहाँ पे आपका अल्टीमा है। मैं आपको ड्रोन से दिखाऊंगा। सेंट जेवियर स्कूल है एंड देयर गुड़गांव यूनिवर्सिटी आ रही है। इसी सड़क पे आप सीधा जाने के बाद यू हैव टू मेक अ लेफ़्ट भी, मतलब DLF का एक प्रोजेक्ट है इसी सड़क पे आगे जाकर, जो आपका अभी आया था दीनदयाल का, जो इनका सेकंड फेज़ आया था, थर्ड फेज़ सॉरी। तो उसी से लेफ़्ट लेने के बाद ये आपका प्रोजेक्ट आ जाता है आशियाना अमारा। एंड अगर इसके आसपास के टाउनशिप की भी बात करी जाए तो बेस्टेक का भी प्रोजेक्ट है इसके साथ। प्लस अगर हम देखेंगे तो सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज फ्लोज है, ओरिस की भी मार्केट है। अगर हम यहाँ पे होटल की भी एंड रेस्टोरेंट आसपास देखेंगे तो KFC वगैरह और ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जैसे सफ़ायर मॉल है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ब्रॉडवे है त्रेहान आयरिस का, फिर आपका वाटिका टाउन स्क्वायर है विच इज़ ऑल्सो ऑपरेशनल, स्पेस वालों का भी है। एंड देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल ऑल्सो, सेंट जेवियर स्कूल है आपका, RPS है, बाल भारती स्कूल है। हॉस्पिटल में RV हॉस्पिटल आपको 93 सेक्टर में मिल जाता है, अपोलो हॉस्पिटल है, अमन हॉस्पिटल है, बेस्टेक जैसे मैंने बताया संस्कृति पास में है। DLF के प्रोजेक्ट रीगल गार्डन हो गया, न्यू टाउन हाइट जो 86, 90, 91 है, अल्टीमा पास में जो मैं आपको बता रहा था मैप में। तो कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अच्छा हैबिटेट सेक्टर है एंड द प्रोजेक्ट लुक्स रियली ग्रेट। जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट भी दिखेगा। और मैं आपको मॉडल भी दिखाता हूँ, इसका मॉडल यहीं पे है। आपको मॉडल थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे बन रहे हैं। 14 फ्लोर्स हैं कुल मिलाकर। तो दिस इज़ द मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ये वाले फेज़ इनके आ चुके थे। अभी नए फेज़ आएंगे जो कि मे बी दिसंबर तक में आएंगे, नवंबर दिसंबर तक। ये डेवलपर की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दे डोंट अलाउ रीसेल, तो यू हैव टू बुक अंटिल द प्रोजेक्ट इज़ सोल्ड। 3 साल तक ये प्रोजेक्ट नहीं बिकेगा जब तक ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं बिक जाता। रीसेल इज़ नॉट अलाउड इन आशियाना अमोल, विच इज़ अ गुड थिंग। कोई एंड यूज़ के लिए अगर ये प्रोडक्ट लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहता है, देयर इज़ अ waiting point, like till the project is sold, then only you can sell your unit, otherwise not, which is a great thing about आशियाना। नहीं तो अदर डेवलपर्स में क्या होता है कि पहले बुकिंग कर ली, पेमेंट प्लान होता है, पेमेंट प्लान के हिसाब से व्हाट दे डू, लाइक 20-80 का प्लान लिया, 20% दिए, 3 साल वेट करा या 4 साल वेट करा या मैक्सिमम 5 साल वेट करा। जब डिलीवर हो जाता है प्रोजेक्ट तब आपको अप्रिसिएशन मिल जाती है और उस टाइम आपको पेमेंट भी करनी होती है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर्स। बट दिस इज़ समथिंग रियली ग्रेट। इसमें 4 BHK के जो टावर हैं वो लास्ट फेज़ में ही आने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। इस फेज़ में भी अब आ सकता है लेकिन आई डोंट थिंक सो इस फेज़ में आएगा, लास्ट ही फेज़ में आएगा, क्योंकि वो प्रीमियम चीज़ हो जाती है ना जब 4 BHK आ जाता है तो इसी चीज़ की वैल्यू रह जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। यहीं पे एंड करूँगा। अगर आशियाना के बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो 93 सेक्टर में, यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर और एनी अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। आपको सही चीज़ दिलाने में ही हमारी टीम आपको मदद करेगी। जो हमारी टीम बैठती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखती है प्रोजेक्ट्स की और अच्छे डेवलपर्स का ही प्रोडक्ट देखती है, तो उनसे भी आपकी वार्तालाप करा दूँगा मैं। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।